तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको इस तरीके से समझाने वाला हूँ कि ना तो आपके कभी स्कूल वाले टीचर ने समझाया होगा और ना ही आपके ट्यूशन वाले टीचर ने समझाया होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बहुत ही बारीकी से जीरो लेवल से सिखाने वाला हूँ, है ना। इसलिए वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार होने वाला है। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए, जिससे कि दोस्तों आप भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा, भाग बहुत ही आसानी से सीख जाए, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम सबसे पहले सीखेंगे कि भिन्न का जोड़ आखिर कैसे किया जाता है। राइट, देखिए यहाँ पर हमने दो भिन्ने ली हैं। सबसे पहली भिन्न है 5/2, दूसरी है 7/3, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न क्या होती है ना। फ्रैक्शंस किसे कहते हैं, तो आइए समझते हैं जिन बच्चों को नहीं पता है कि सर भिन्न किसे कहते हैं। देखिए भिन्न हमेशा क्या होती है, अंश बटा हर के रूप में लिखी होती है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा 3/2, तो 3 को क्या कहेंगे, अंश कहेंगे, यानी जो ऊपर वाला नंबर है इसको हम कहते हैं अंश और नीचे वाले नंबर को कहते हैं क्या, हर, है ना। तो यहाँ पर हर क्या है, 2 है और अंश क्या है, 3 है। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे सर कि भिन्न हमेशा अंश बटा हर के रूप में लिखी होती है। तो यहाँ पर हमने थोड़ा बेसिक समझ लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, हम इनको जोड़ेंगे सर, है ना। दो भिन्नों को जोड़ेंगे, यहाँ पर हम ऐड करेंगे दोनों भिन्नों को। ठीक है, तो ऐड करने से पहले आपको याद रखना है कि सर जब भी हम भिन्न का जोड़ करें या घटाव करें, सबसे पहले आपको लेना होता है एलसीएम। एलसीएम किसका लेते हैं, नीचे वाले नंबरों का, जो आपके हर में नंबर लिखे हैं इनका आपको एलसीएम लेना पड़ता है ना। और इससे पहले आपको याद रखना है कि अगर आपके हर में नंबर सेम है तो इनका एलसीएम सेम ही होगा। ठीक है, नीचे वाले नंबर अगर सेम है तो इनका एलसीएम सेम ही आएगा। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों आ जाए 1/2 प्लस में आ जाए 3/2। यहाँ पर नंबर इनके सेम है, हर वाले नंबर सेम है, तो इनका एलसीएम सेम ही होगा, यानी 2 ही होगा। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, डिफरेंट नंबर हैं, अलग अलग नंबर हैं। ठीक है, तो इस बात को हम क्या करेंगे, सीखेंगे कि सर इसका एलसीएम कैसे लिया जाता है। राइट, चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं नीचे वाले नंबरों का। अगर नंबर सेम है तो इसका एलसीएम सेम हो जाएगा, एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अलग अलग नंबर हैं इसलिए हम इसका एलसीएम लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, 2, 3 का एलसीएम, है ना। एलसीएम लेना आपको आता होगा, अगर नहीं आता तो वो भी आप सीख जाएंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलसीएम लेने के लिए छोटे से छोटे नंबर से भाग लगाते हैं। छोटा नंबर यहाँ पर क्या है सर, आप बोलेंगे सर 1 है, तो 1 से लगाएंगे तो वही नंबर सेम आ जाएंगे फिर से, है ना। तो हम क्या करेंगे, छोटा नंबर हमारा 2 है, ठीक है, तो 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 के पहाड़े में 2 आता है एक बार में। ठीक है, 2 एकम 2 होता है सर। यहाँ पर 1 लिखा, इसके बाद 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता तो हम क्या करेंगे, 3 को ऐसा ही लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे सर, अब इसको 3 से लगाएंगे क्योंकि 3 अभी हमारा रह गया। ठीक है, तो 1 ऐसा ही चलेगा और 3 के पहाड़े में 3 आता है एक बार में, 3 एकम 3। लीजिए सर हमारा एलसीएम निकल के आ चुका है। ठीक है, कहाँ पर है एलसीएम, जो हमने पहाड़े लिए थे यही सर इनका एलसीएम है, इनका गुणा करके लिख लीजिए, वही हमारा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो हमने पहाड़े कौन से लिए थे, पहले 2 का पहाड़ा लिया फिर 3 का लिया। अब 2 और 3 का गुणा करेंगे, 2 गुणा 3 करेंगे, कितना आ जाएगा, 6, 2 3 6। लीजिए सर हमारा एलसीएम आ गया है 6, बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, तो बटे में लिखेंगे आप इस तरह से, ये वाला नंबर 6, एलसीएम आ गया 6। अब आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, अब आप क्या करेंगे, इस 2 से भाग लगाएंगे 6 में, यानी एलसीएम में 2 से भाग 6 में लगाएंगे, कितना बार जाएगा, 3 बार जाएगा। ठीक है, 2 3 6 होता है। अब 3 का गुणा आप क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर से करेंगे। ठीक है, तो 3 का गुणा ऊपर वाले नंबर से करेंगे, ऊपर क्या है 5, तो 3 पंजे हो जाएगा 15, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सर 15, है ना। इस बात को आप समझ गए होंगे। अब क्या करेंगे सर, बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब फिर से आपको वही काम करना है जैसे यहाँ पर हमने किया था। ठीक है, यानी 3 से भाग लगाएंगे 6 में। अब ठीक है, पहले 2 से लगाया, अब 3 से लगाएंगे, तो 3 से भाग 6 में लगाएंगे सर, कितना बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 3 दूनी होता है 6। ठीक है, 3 दूनी 6, 2 बार आया। अब इस 2 का गुणा ऊपर वाले नंबर से करेंगे, किससे, 7 से, तो 2 सत्ते होता है 14। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 14। ठीक है, 2 सत्ते 14 होता है, 14 लिख लिया। अब आप क्या करेंगे सर, सिंपल सा जोड़ करेंगे। ठीक है, जोड़ है यहाँ पर देखिए, ये भी प्लस का ये भी प्लस का है, तो 15 और 14 कितना होता है, अरे भाई 14 और 15 होता है 29, तो यहाँ पर लिखेंगे सर 29। ठीक है, 29 लिखेंगे और बटे में 6 लिखेंगे।
अगर नंबर कोई ऐसा है जो ऊपर नीचे कट रहा है तो उसको काट लेंगे, अगर नहीं कटता है तो यहीं पर हम छोड़ देंगे, है ना। आप देख सकते हैं 6 से ये 29 नहीं कटेगा, 6 के पहाड़े में 29 नहीं आता है सर, ठीक है। तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे, यही हमारा राइट आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपको करना है भिन्न का जोड़। आई होप कि दोस्तों आपको बहुत ही बिंदास तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा कि भिन्न का जोड़ आखिर कैसे किया जाता है। अगर समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ सर हमें समझ में आ गया, ठीक है। इससे दोस्तों में मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाने के लिए और आपको इसी तरह से पढ़ाने के लिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने सेकंड टॉपिक की ओर, यानी भिन्न का घटाव, ठीक है। तो आइए दोस्तों अब हम सीखने वाले हैं कि भिन्न का घटाव आखिर कैसे करते हैं। देखिए जैसे हमने भिन्न का जोड़ किया था वैसे ही आपको करना है। फर्क इतना है, वहां पर क्या था प्लस था, यहाँ पर क्या है माइनस है ना। यानी वहां पर जोड़ था, यहाँ पर क्या घटाव है, और सारा काम आपको वैसे ही करना है। देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि इसके जो हर में नंबर लिखे हैं वो क्या सेम है, नहीं है ना। अगर सेम होते तो उसका एलसीएम सेम आता, ठीक है। और सेम नहीं है तो इसका एलसीएम क्या आएगा, अलग आएगा, यानी इसका एलसीएम हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं इनका एलसीएम जो हर में नंबर लिखे हैं। चलिए तो यहाँ पर 2 और 5 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे सर, ठीक है। 2, 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, छोटे वाले नंबर से भाग लगाते हैं, छोटे वाले नंबर से काटते हैं, ठीक है। तो 2 से लगाएंगे सबसे पहले, 2 एकम 2, 2 के पहाड़े में 2 आता है एक बार में। इसके बाद देखिए 2 के पहाड़े में 5 नहीं आता तो 5 को ऐसा ही लिख लेंगे, है ना। अब आप क्या करेंगे, इसको 5 से लगाएंगे क्योंकि 5 यहाँ पर अभी रह गया, ठीक है। तो 5 से लगाते हैं, देखिए एक हमारा ऐसा ही चलेगा। अब 5 के पहाड़े में 5 आता है एक बार में, 5 एकम 5, ठीक है, इतना कर लेंगे सर। अब हमारा एलसीएम आ चुका है सर, देखिए कौन सा है, जो हमने पहाड़े लिए थे, जो नंबर लिए थे, इनका आपको गुणा करना है आपस में। देखिए 2 का गुणा 5 से करेंगे, 2 पंजे 10 होता है, ठीक है, 2 गुणा 5 है ना। तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 2 पंजे 10, ठीक है। एलसीएम कितना आ गया सर, 10 आ गया, ठीक है। अब जो एलसीएम आया है इसको यहाँ पर हम लिख लेंगे इस बटे में, ठीक है, बटे में लिख लेंगे इस तरह से। अब आप क्या करेंगे, इस 2 से भाग लगाएंगे 10 में, ठीक है, 2 से भाग लगाना है 10 में। जब 2 से 10 में भाग लगाएंगे कितना बार जाएगा, 2 पंजे होता है सर 10, ठीक है, 2 पंजे 10 होता है। तो 5 का गुणा करेंगे 7 से ऊपर वाले नंबर से, 2 पंजे 10, ठीक है, 5 आया, 5 का गुणा ऊपर वाले नंबर से करेंगे, 5 का गुणा 7 से करेंगे, 5 सत्ते 35, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सर 35। इसके बाद यहाँ पर बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब आपको क्या करना है, इस 5 से भाग लगाना है 10 में, ठीक है। पहले हमने 2 से लगाया था, अब 5 से लगाएंगे तो 5 से 10 में भाग जाएगा, कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। 5 से 10 में भाग लगाएंगे तो 2 बार जाएगा, 5 दूनी 10 होता है। तो 2 का गुणा ऊपर वाले नंबर से करेंगे इस 4 से, तो 2 चौके हो जाएगा 8, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8, है ना। सारा काम आपको वैसे ही करना है जैसे हमने जोड़ में किया था, भिन्न के जोड़ में, ठीक है। तो इतना कर लेंगे सर, है ना। अब देखिए ये प्लस का 35 है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो क्या है, प्लस का है, और ये माइनस का है, ठीक है, माइनस का 8 है ना। तो देखिए 35 में से हम 8 घटाएंगे, कितना जाएगा, यानी कितना बचेगा, 35 में से हमने 8 घटाया, कितना बचा, देखिए यहाँ पर 5 में से 8 तो जाएगा नहीं, हम क्या करेंगे दाई लेंगे, 15 में से 8 जाएगा, 7 बचेगा, और यहाँ पर क्या बचा 2, ठीक है, 27 बच रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सर 27, ठीक है, 27 और बटे में हमारा चल रहा है 10, है ना। तो अगर आपको कोई नंबर दिख रहा है कि हाँ सर ऊपर नीचे कट जाएगा तो आप काट लेंगे, अगर नहीं कट रहा है तो छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 10 के पहाड़े में 27 नहीं आता, यानी ऊपर नीचे ये संख्या नहीं कट सकती, ठीक है। अगर कोई सम नंबर होता, यानी सम संख्या होती, ऊपर नीचे तो कट जाती, या विषम होती तब भी कट जाती है ना, एक जैसे होते तब। तो यहीं पर हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस तरह से 27/10। इससे आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, अगर करेंगे तो आंसर पॉइंट में आएगा, ठीक है। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये भिन्न का घटाव भी बहुत ही आसानी से और बहुत ही बिंदास तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और समझ में आ गया तो इसी तरह से पढ़ते रहिए। अब हम बढ़ेंगे अपने थर्ड पॉइंट की ओर, यानी कि अब हम सीखेंगे भिन्न का गुणा कैसे करते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम सीखने वाले हैं कि भिन्न का गुणा आखिर कैसे किया जाता है, आसान तरीके से और बिंदास तरीके से। देखिए यहाँ पर दोस्तों हमने 2 भिन्ने ली हैं, ठीक है। पहली भिन्न क्या है, 6/2 है, और दूसरी है 5/3। अगर इस तरह से आपको गुणा करने को आ जाए, ठीक है, तो आप कैसे करेंगे। देखिए भिन्न के गुणा का नियम ये कहता है, भिन्न के गुणा का नियम ये कहता है कि सबसे पहले आप ऊपर नीचे संख्याओं को काट लीजिए, ठीक है। अगर कोई संख्या ऊपर नीचे कट रही है ना, ऊपर नीचे कट रही है या क्रॉस में कट रही है तो उसको काट लीजिए। अगर नहीं कट रही है तो दूसरा नियम कहता है कि उसका आमने सामने गुणा करके लिख लीजिए और वही आपका आंसर हो जाएगा सर, है ना। सिंपल सा तरीका है। चलिए देखते हैं सबसे पहला रूल क्या है। देखिए
सबसे पहला रूल लगाते हैं कि ऊपर नीचे अगर कोई संख्या कट रही है तो उसको काट लें। ठीक है, ऊपर नीचे संख्याओं को हम देखेंगे कि कौन सी संख्या किससे कट जाएगी। ठीक है, तो देखिए 2 से ये 6 कट जाएगा, 2 के पहाड़े में 6 आता है, या आप कहें 3 से ये 6 कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा भाई, है ना। तो आपको देखना है कि क्रॉस में अगर कोई संख्या कट रही है ना, तिरछी कट रही है तब भी काट लेंगे, और ऊपर नीचे ऐसे कट रही है तब भी काट लेंगे। तो देखिए 2 से कट जाएगा, 2 के पहाड़े में 6 आता है, तो एकदम 2 और 2 3 6 होता है। ठीक है, काट लिया। इसके बाद दोस्तों क्या है, देखिए यहाँ पर ये नीचे 3 है, ऊपर 3 है, तो ऊपर नीचे काट सकते हैं ना सर, ये रूल कहता है। तो 3 से 3 भी कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3। ठीक है, कट गया सर, सिंपल है। अब देखिए, अब सेकंड रूल ये कहता है कि अगर कोई संख्या अब नहीं बची है आपके पास काटने को या नहीं कट रही है, तो उसका आमने सामने गुणा कर लीजिए और लिख लीजिए। चलिए सर करते हैं। यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं तो 1 बचा है ऊपर, ठीक है 1 बचा है। यहाँ पर नीचे कुछ नहीं तो 1 बचा है, ठीक है इस तरह से लिख लेंगे, और गुणा का चिन्ह लगाएंगे इस तरह से। ठीक है, गुणा लगा है तो गुणा लगाएंगे, 5 ऊपर बचा है तो 5 लिखेंगे, और नीचे कुछ नहीं तो 1 बचा है तो 1 लिख लेंगे। ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे सर, है ना। सेकेंड रूल के हिसाब से अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आमने सामने गुणा करेंगे। अब भाई कोई नंबर नहीं कट रहा है ना, नहीं काट सकते हैं किसी को, तो 5 का गुणा 1 से करेंगे, या कहें 1 का गुणा 5 से करेंगे तो 5 ही आएगा ऊपर। ठीक है, 5 ही आएगा। अब 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 का गुणा 1 से करेंगे तो सर 1 ही आएगा। ठीक है, वैसे दोस्तों बटे में 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है, हम इसको लिख सकते हैं केवल 5। ठीक है, 5 लिख सकते हैं, और यही दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप चाहते तो यहीं पर भी डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे। ठीक है, लेकिन आपको समझाना जरूरी है सर कि ये 1 कहाँ गया, ये बटे वाले 1 नंबर कहाँ चला गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको कर लेना है भिन्न का गुणा। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर दोस्तों लिखा है 10/5। ठीक है, 10/5 है, यहाँ पर है 7/2 है। ठीक है, 7/2। अगर आपको इसको सॉल्व करना कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले ऊपर नीचे देखेंगे, ऊपर नीचे कोई नंबर कट रहा है काट लेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी होता है 10। ठीक है, अब देखिए ये ऊपर 2 है, नीचे भी 2 है, तो 2 से 2 ये भी कट जाएगा। क्या बचा है, केवल 7 बचा है, तो आप इसको डायरेक्ट 7 भी लिख सकते हैं, और कुछ भी नहीं। 1 1 है ना, इसका कोई मतलब ही नहीं है 1 1 का, तो केवल 7 बचा है, तो आप इसको डायरेक्ट भी 5 लिख सकते थे यहाँ पर, है ना। समझाने का मतलब ये है। तो आई होप कि दोस्तों आपको बहुत ही बिंदास तरीके से भिन्न का गुणा भी समझ में आ गया होगा। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है भिन्न का भाग कैसे करते हैं, तो उसको भी हम आसान तरीके से सीखेंगे। इतनी मेहनत से हम आपको पढ़ाते हैं, तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और कमेंट में आपको जरूर लिखना है कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि हाँ आपको हमारा पढ़ाया हुआ, हमारा समझाया हुआ आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक की ओर, भिन्न का भाग कैसे किया जाता है। तो आइए दोस्तों अब हम सीखने वाले हैं कि भिन्न का भाग आखिर कैसे किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों हमने 2 भिन्ने ली हैं। सबसे पहली भिन्न 7/9 और दूसरी वाली है 5/6। तो कैसे इसको आसान तरीके से और बिंदास तरीके से सॉल्व किया जाता है, आइए इसको सीखते हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों आप क्या करेंगे, जब भी आपको भिन्न का भाग करना हो तो आप क्या करेंगे, इस पहली वाली भिन्न को एज इट इज लिख लेंगे, जैसे कि तैसी लिख लेंगे, है ना। जैसे लिखिए वैसे लिख लेंगे। यहाँ पर क्या 7/9, तो आप लिखेंगे सर 7/9, जैसी है वैसी आप लिख लेंगे। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर लगा है भाग का चिन्ह, भाई बीच में क्या है, भाग का चिन्ह है, तो इस भाग के चिन्ह को आप क्या करेंगे, गुणा में बदलेंगे। इस तरह से गुणा में बदल लेंगे। ये रूल होता है, जब भी आप भिन्न का भाग करेंगे तो आपको इस भाग के चिन्ह को गुणा में बदलना ही होता है, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे सर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको गुणा में बदल लिया। अब देखिए इसमें एक रूल होता है, जब आप भाग के चिन्ह को गुणा में बदलते हैं तो जो अगली भिन्न होती है वो बदल जाती है, यानी पलट जाती है। जो ऊपर वाला नंबर होता है वो नीचे आ जाता है, जो नीचे वाला नंबर होता है वो ऊपर चला जाता है। देखिए किस प्रकार से, 6 ऊपर आ जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। ये रूल होता है भिन्न के भाग में। ठीक है, जब भी आप गुणा में बदलेंगे भाग को तो अगली भिन्न पलट जाती है। इस प्रकार से आप लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, अब भिन्न का गुणा तो आप कर चुके हैं सर पिछले। ठीक है, पीछे आपने सीखा है कि भिन्न का गुणा कैसे करते हैं। अगर कोई नंबर ऊपर नीचे कट रहा है तो उसको काट लेंगे, सबसे पहला रूल। अगर नहीं कट रहा है तो उसको आमने सामने गुणा करके लिख लेंगे, और भाई हमारा आंसर हो जाएगा सर। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। पहले हम देखेंगे कि ऊपर नीचे कोई संख्या कट रही है ना, ऊपर नीचे या क्रॉस में कोई संख्या कट रही है, तो हाँ सर कट रही है, थोड़ा सा हमने दिमाग लगा लिया है। देखिए 9 से ये 7 तो कटेगा नहीं, और 9 से ये 6 कट जाएगा, यानी कि 6 से 9 कट जाएगा। देखिए 3 के पहाड़े में 9 भी आता है, 3 के पहाड़े में 6 भी आता है, तो ये एक दूसरे से कट जाएंगे। ठीक है, ये ऊपर है ये नीचे है
है ना, इसके अलावा और कुछ भी नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से लगाएंगे। 3 दूनी होता है 6 और 3 तिया होता है 9। ठीक है, कट गया सर, है ना। ये ऊपर और नीचे हम काट सकते हैं संख्याओं को। अब ऊपर हमारा बचा क्या है, सेकंड रूल के हिसाब से अगर कोई संख्या अब ऊपर नीचे नहीं कट रही है तो उसको हम क्या करेंगे, आमने सामने गुणा करके लिख लेंगे। चलिए पहले लिख लेते हैं। 7 ऊपर बचा है, नीचे बचा है हमारा 3 और गुणा लगाएंगे। ऊपर बचा है 2 और नीचे बचा है 5, है ना। अब आप क्या करेंगे, इसका आमने सामने गुणा करके लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर अब कोई भी नंबर कटने वाला नहीं है। ठीक है, तो 7 दूनी होता है सर 14, तो 14 ऊपर लिखेंगे। 7 दूनी 14 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया, 15 नीचे आ गया और यही आपका आंसर आ जाएगा। अब ऊपर नीचे आप संख्याओं को नहीं काट सकते हैं सर। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिख लेना है ना। ये हो गया हमारा भिन्न का भाग। आई होप कि दोस्तों आपको बहुत ही बिंदास तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा कि भिन्न का जोड़ घटाव गुणा और भाग कैसे किया जाता है, आसान तरीके से, बिंदास तरीके से, है ना। अगर आपको समझ में आ गया है तो अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक शेयर नहीं किया तो कर दीजिएगा और कमेंट में आपको लिखना जरूर है कि हाँ सर हमें समझ में आ गया। ठीक है, और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आपको इसी प्रकार के और भी मैथ्स के इंटरेस्टिंग वीडियोज, है ना, बेसिक मैथ्स के वीडियोज मिलते रहें। और मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।